जी क्यों? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं अपने एक नए वीलॉग के साथ और मेरे वीलॉग का नाम है कॉन्वा विद साहर। और मेरे साथ मौजूद है नबीहा इजाज, जिनको मैंने इनके सेट पर ही किया है काबू। और मैं अब इनसे पूछूंगी, पहले तो ये बताएं कि आप इतनी खूबसूरत कैसे हैं यार, नाश्ता क्या करती हैं मैं आप? बहुत मेरे नाश्ते की मेरे ब्रेकफास्ट की बहुत ही लंबी फहरिस्त है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपका शो का टाइम खत्म हो जाएगा। सो आई एम वेरी कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस एक्चुअली। तो ये आपको पता है कि मैं नबिया को इतनी दफा कहती हूँ, नबिया प्लीज आप बेस मत लगाया करें, आप शो पे ऐसे चली जाया करें, लाइट सा मेकअप किया करें, आप उसमें भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये बात हकीकत लेकिन है, स्क्रीन की डिमांड है, ये भी बात हकीकत है। क्योंकि ये जो लाइट्स है ना, ये हमें सुकून से जीने नहीं देती। जी ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। जनाब अब मुझे ये बताएं कि कितनी मेहनत की है नबिया ने यहाँ तक नबिया इजाज बनने में, न्यूज कास्टर से मॉर्निंग शो होस्ट तक। जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स की दुआएं और ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, कोई और शक नहीं। अल्लाह ताला की थोड़ी सी कोई करम नवाजी है। क्योंकि उसके बगैर मेरे ख्याल से अगर आप कितनी भी मेहनत कर लें, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको जो हाँ। कुछ मिलता है वो आपकी नीयत भी होती है, आपकी मेहनत भी होती है, आपकी स्ट्रगल भी होती है, अल्लाह ताला का करम भी होता है, और आपके पेरेंट्स की दुआएं भी होती हैं। तो ये सारा एक एक्चुअली मुझे लगता है कि छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी फिलिंग अगर हो तो आपकी जो स्ट्रगल है वो एंड पे आपको यकीनन कि माँ बाप की दुआओं के बगैर आप कभी कामयाब नहीं हो नहीं सकते, हो इसमें सकते। कोई भी शक वाली बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि न्यूज कास्टर से मॉर्निंग शो होस्ट सबसे ज्यादा कौन सा चीज करने में मजा आया? मैंने चूंकि न्यूज कास्टिंग बहुत अरसे तक की है, बहुत देर तक रही है मेरी जिंदगी में, इसका हिस्सा रही है, मुझे पहचान उसने एक्चुअली दी है, मुझे पसंद उसमें बहुत ज्यादा किया गया है। लेकिन मॉर्निंग शो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा अपना स्टेज है, मुझे मजा आता है, मैं अपने मन चाहे सवालात कर सकती तो हूँ। फिर बताए ना तेरा नियो या जियो? हार्ट एंड सोल में से अब आप किसी को अगर पूछेंगे कि चूज करें तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर नियो पाकिस्तान या जियो शान नियो पाकिस्तान, से? डेफिनेटली नियो पाकिस्तान। नियो पाकिस्तान, वाह क्या बात है। फिल्म में आप किससे मुतासिर हुई? फील्ड में किससे मुतासिर हुई अभी तक, या जब मैं आई थी तब किससे तब मुतासिर से हुई? और अब तक? बहुत सारे मेरे सीनियर्स ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत मुतासिर हुई, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और हमेशा ड्रीम लगता था जिनके साथ काम करना। फिर वो बहुत अच्छे बाद में फ्रेंड्स भी मेरे बने, कलीग्स भी रहे। तो उनमें अभी हमारे बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन है, आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं, आयशा बख्श है उनके अंदर, वाह, क्या बात आयशा है। इख्तिशाम है जी बेहतरीन। हमारे चैनल का ही हिस्सा है वो, मंसूर अली खान, मोहम्मद जुनेद अफसा इज अ वेरी गुड फ्रेंड, और बहुत लंबी फहरिस्त है एक्चुअली लोगों की। अच्छा मुझे बताएं, कभी फील्ड में किसी को शरफ कॉल दिए? क्योंकि देखें, हाँ, जिस फील्ड में आप होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो बाजू का कुछ लोग आपको तंग करते हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि शटअप कॉल भी आप हर एक को नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपको बंदा चूज करना पड़ता है कि ये इस काबिल है कि कौन से सिर्फ आपका ये। मुराद एक्चुअली थोड़ा सा क्या हाँ, है? ये है कि हाउ टू सिक्योर यू, नहीं, किस तरह से आप अपने आप नहीं दी, अपने आप को शटअप कॉल secure नहीं दी एक्चुअली। अगर किसी से थोड़ा सा लगता है कि नहीं बन पा रही है, या कोई शख्स पसंद नहीं आ रहा, या किसी की बात पसंद नहीं आ रही, या किसी से अच्छी वाइब्स नहीं आई, तो मेरी आदत है कि मैं उसे हमेशा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। और मेरी एक और अच्छी आदत है, मैं अपनी Great तारीफ idea. कर रही हूँ कि मैं ऐसे करती रहती हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके अलावा बहुत पंगे भी हुए हैं। पंगा इज नॉट चंगा। जी, और पंगा भी हुआ है। एक पंगा बता ही देना यार। नहीं, हमारे बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स हैं, और हमेशा दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ होती है, फिर बाद में वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन बहुत ही भयंकर किस्म के झगड़े हो चुके हैं, तो देखिए, लेकिन जो बाद में दोस्ती में तब्दील हो जाते हैं। हर इंसान का पंगा किसी ना किसी के साथ होता ही रहता है, मेरा भी होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, कभी हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक मीडिया के बारे में कहा जाता है, क्या ये सच है कि लड़कियों को स्क्रीन पर अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफी डिफरेंट किस्म के उतार नहीं, मेरे चढ़ाव ख्याल से से गुजरना पड़ता है? हम उस टाइम में नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पे आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। मेरे ख्याल से हम अब 2020 में एंटर हो चुके हैं, और ये वो वाला टाइम है जहाँ पर हर खातून की अपनी एक शनाख्त है, अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल की वजह से वो आगे जाती है, और चैलेंजेस जितने मर्दों को दरपेश होते हैं, खवातीन को भी वही चैलेंजेस दरपेश होते हैं। Exactly. कोई उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं होती है। औरत को मजलूम होना चाहिए बिल्कुल मजलूम नहीं है औरत या आज मजबूत? मजबूत होना चाहिए। मजलूमियत जो है वो बिल्कुल वो हथियार नहीं है। हाँ, मजबूत औरत जो है वो बहुत आगे तक जा सकती है। इमरान खान या मरियम नवाज? आई लाइक मरीम नवाज, और ये सवाल का जवाब काफी लोगों को मेरे ख्याल से चुभा होगा कि क्यों आखिरकार, पर क्यों? Why? जिस नजाकत से। What is the politically reason? अगर देखा जाए, आप पोलिटिकली बात करिए, या थोड़ा सा मुझे पसंद है मरीम नवाज, लेकिन इमरान खान की जो स्ट्रगल है और जो वजीर आजम बनने तक की उनकी जो जर्नी है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, कभी बहुत कोई इंस्पायरिंग है। कभी आपके पीछे कोई जो फैन है, जैसे आप मरियम नवाज की फैन है, लेकिन आप तो चले एक सोफिस्टिकेटेड फैन है ना, कभी कोई ऐसा फैन है जो हाथ धोकर पीछे पड़ गया हो, नबीहा नबीहा नबीहा? नहीं, वो तो अच्छा लगता है ना, ऐसा है वैसे। एक है? एक है, है, आपको अच्छा, पता अच्छा। होगा, एक बच्चा है, एक अच्छा, बच्ची अच्छा। है, और सनिया नाम है उसका, और वो बहुत
देर से मुझे फॉलो करती है और वो बड़ी प्यारी बच्ची है, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि वो मतलब मेरी सारी फैमिली के लोग और मेरे क्या सारे फ्रेंड्स के बात लोग है, जानते हैं। अपने फैन का और नाम याद उसने रखना। क्यों याद रखा, इसलिए क्योंकि उसने अपना नाम ही रखा हुआ है नबीहा की दीवानी। और मेरे से ज्यादा मेरे ख्याल से उसके फोन में मेरी तस्वीर है, जब वो कोलाज बनाकर पोस्ट करती है तो कहती है यार ये पिक्चर मुझे इससे मिल रही है। सो मैं क्या उसका बात मैं है। शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मेरी इतनी सारी पिक्चर संभाल के रखी हुई है। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, रिटायर्ड तो हमने होना ही है, आपने भी होना है, मैंने भी होना है, मैंने भी होना है, क्या प्लान है आपका? मदरहुड। और जबरदस्त। अगर मदरहुड की बात की है तो फिर सेलिना को कैसा इंसान बनाएंगे? सेलिना को, ये तो सेलिना को क्योंकि माँ बाप पे बड़ा बेस करता है, नहीं, जैसे आपने कुछ अपने नहीं बारे में सोचा हुआ कि उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये इंसान। करना है। इंसान तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे बनेगी, अपने बाबा के जैसे बनेगी, इंशाल्लाह। बहुत ही काम, क्वाइट और वाइज बनेगी। तो अपने बाबा के जैसे वो बनेगी। बहुत ही आखिरी सवाल जनाब, और वो ये है कि मीडिया में ऐसा क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ और किस चीज़ की ज़रूरत है, और आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना मेरे चाहिए? ख्याल से थोड़ा सा यूनाइटेड होने की जरूरत है। हमारे जितने मीडिया ऑनर्स हैं, मालिकान हैं, उनको रेटिंग रेस से बाहर निकलना चाहिए। जब से मैं मीडिया में आई हूँ तो जो सबसे बड़ा एक मसला है या ड्रॉबैक अगर मैं कहूँगी तो वो रेटिंग के चक्कर से हम लोग अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो जो अभी तक हुआ भी नहीं है, तो ये होना चाहिए कि हम अगर रेटिंग से बाहर निकल आए और कुछ सारे लोग एक पेज पे आके इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें तो बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ है कि ये पॉलिटिकल न्यूज़ से जनाब हम लोग बहुत तंग आ चुके हैं। तो हमें नहीं जाना कि इमरान खान ने शलवार कमीज पहनी है या मियाँ साहब ने कौन सी घड़ी पहनी है। Exactly. हमने ये बात करनी है कि एक आम आदमी रात को खाना खाकर सोया है कि नहीं सोया है। तो ये चेंज आना चाहिए। यानी कि अवेयरनेस बेस्ड काम होना चाहिए, अवेयरनेस चीज़ों के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, बजाय कि हम एक ही तरीके की खबरें, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स को हम रोज़ दिखा रहे होते हैं, उसी पर वर्किंग हो रही होती है, तो हम बोर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच नबीहा, आपने मुझे वक्त दिया और अपने सेट पर जगह दी कि मैं यहाँ पर आके आपके साथ बातचीत कर सकूँ। और अल्लाह हाफिज़, दोबारा मिलेंगे, गुड बाय।